हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं नीट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं, तो मेक श्योर दिस थिंग आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, जिसका मैकेनिज्म, जिसकी एप्लीकेशन मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी वो डिस्कस करूंगा। एंड मेक श्योर दिस थिंग आप इस वीडियो को बहुत अच्छे ध्यान से देख रहे हो। क्वेश्चन कमिंग नीट और जे एग्जाम के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है। लेट मी डिस्कस द कॉल्बेज रिएक्शन विथ यू डियर स्टूडेंट्स। कॉल्बेज रिएक्शन का डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखा गया है। अल्केन्स के लिए आपकी एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन इसमें हम अल्कीन्स भी बना सकते हैं और अल्काइंस भी बना सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड का हम सॉल्ट पानी में लेके उसका सोल्यूशन बना के हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। एक साइड में एनोड डालते हैं और दूसरी साइड में कैथोड डालते हैं, तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरी साइड में रिडक्शन हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन वी हैव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर, किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है? चलो उस चीज को मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। पहले एक नॉर्मल कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन ले लेते हैं। So let me discuss the reaction with you. 2 moles of CH3 C double bond O O Na, सोडियम एसिटेट का सॉल्ट मैंने ले लिया। उसको किस में डालना? आप लोगों ने पानी में डालना है। पानी डालना बहुत जरूरी है और उसकी ही इलेक्ट्रोलिसिस की, मतलब एक साइड में कैथोड डाला, इलेक्ट्रोलिसिस, एक साइड में कैथोड डाला, दूसरे साइड में एनोड डाला, तो हमें क्या बन जाता है? हमें बन जाता है एक ईथेन और दूसरा बनता है 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एनोड पे बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब ये 2 मोल्स हैं, ये भी आपको 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। ये 1 मोल बनेगा, ये भी आपको 2 मोल्स बन जाएंगे और ये 1 मोल बन जाएगा और ये आपके 2 मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये दो मैं आपको दूसरे, ये CH3 दो हैं, आपस में मिलके ये बना देगा। ठीक है, इस तरह आप पहले इसको अंदाजा लगा सकते हो क्या हो जाता है। अब 2 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, वो यहां पे 2 प्रोड्यूस हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो। एंड ये दोनों रिएक्शंस जो हैं, जो ऊपर मैंने लिखी हैं, ये कहां पे होती हैं? एनोड पे होती हैं। मतलब ऑक्सीडेशन, ये पोर्शन ऑक्सीडेशन वाला है। अब ये वाला जो है, ये जो 2 हाइड्रोजन मैंने ले लिए, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और 2 OH बनते हैं, तो 2 सोडियम इसके साथ मिलके ट्वाइस NaOH बना देता है। ये रिएक्शन है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस की। कैसे होता है आपके साथ अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। एंड ये दो चीजें जो है, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको कैथोड में प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, ओके, चलो मैकेनिज्म की तरफ ध्यान दे देते हैं। क्या हो जाता है इसमें? सोडियम एसिटेट जो है, जैसे मैंने उसको पानी में डाला, कोई भी सॉल्ट पानी में डालो वो टूट जाता है आयन में। ठीक है, जिसको हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से स्टेबल होता है वो। इसी तरह सोडियम एसिटेट भी टूटेगा, एसिटेट नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं एसिटेट नेगेटिव को यहां पे मेंशन करूंगा डिफरेंट कलर से। पहले मैं इसका मैकेनिज्म जो है, अब मैं इसका क्या डिस्कस करने जा रहा हूं? आई एम गोइंग टू डिस्कस मैकेनिज्म पार्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो पहला क्या हो जाता है इसमें? एनोड पे होता है क्या? ऑक्सीडेशन। ओके सर, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अभी मैं बता रहा था कि हमें क्या बनता है वाटर में? हमें बनता है एक नेगेटिव पार्ट सॉल्ट का और दूसरा बनता है एक पॉजिटिव पार्ट। ये रहा एसिटेट आयन और ये नेगेटिव पार्ट है और दूसरा सॉल्ट जो है उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाता है, यही मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, ये जो एसिटेट एनाइन है, ये 2 मोल्स हमने लिए थे, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो हमें बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O O रेडिकल प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 मोल्स हैं, ये भी 2 बनेगा और ये भी 2 बनेगा। आई होप कि जब फ्री रेडिकल बनता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये थोड़ा मुश्किल होता है, रेडिकल बहुत अनस्टेबल होता है। जब आप अनस्टेबिलिटी की तरफ जाते हो तो बहुत स्लोली जाना पड़ता है वहां पे। तो स्टेबिलिटी की तरफ इंसान जल्दी जाता है और अनस्टेबिलिटी की तरफ इंसान नहीं जाना चाहता है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का भी वही हाल है। तो ये इस स्टेप को टाइम लगेगा, इसका मतलब ये हुआ ऑन द बेस ऑफ रेट कांस्टेंट भी हमने इसको कंसीडर किया। यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। पूछा जा सकता है कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है? पहला तो समझ आ गया, जब रेडिकल फॉर्मेशन होती है किससे? एसिटेट एनाइन से। अब ये रेडिकल जो है, ये बहुत अनस्टेबल होता है। दिस रेडिकल इज वेरी वेरी अनस्टेबल। CH3 C डबल बॉन्ड O O रेडिकल जो है, ये बहुत बहुत अनस्टेबल होता है।
अब ये क्या करेगा, ये यहां से आ जाता है, देखो टिंग 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 टिंग, हाफ हेडेड एरो टिच क्या हूं, ये यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज, रेडिकल्स यूजुअली अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज, राइट। मैंने हाफ हेडेड एरो से दिखा दिया, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये इधर आ जाएगा, टी 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 टिच क्या हूं, राइट। यहां पे एक रेडिकल CH3 पे एक रेडिकल आएगा, राइट। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए CH3 हमने 2 बार लिए थे, तो यहाँ पे ट्वाइस CH3 रेडिकल बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ऐसे मेंशन करूंगा, यहां पे एक ही अभी बॉन्ड बना दिया, और यहां पे रेडिकल और यहां पे रेडिकल, ये बॉन्ड बनाएंगे, राइट। ये लीनियर होता है, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे मेंशन करूंगा, यहां पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इवन ये 2 थे तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, यहां पे कोई शक नहीं होना चाहिए। और यहां पे आपका CH3 आपस में दूसरे CH3 के साथ मिलके ईथेन बना देता है, तो अल्केन फॉर्मेशन हुई एनोड पे, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुई एनोड पे, बस काम खत्म। कुछ केसेस में कुछ और हो जाता, वो मैं डिस्कस करूंगा। अब आ जाता है कैथोड की रिएक्शन। सर कैथोड की रिएक्शन में क्या होता है, पहले कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो रिडक्शन किसका होगा, आपके पास दो चीजें हैं, एक है वाटर, एक है Na पॉजिटिव। वाटर में H होता है, और H का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव चाहता है कि मेरे पास ना इलेक्ट्रॉन रहे तो बेहतर है, क्यों, क्योंकि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करता है। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने का मतलब वो स्टेबल है इलेक्ट्रॉन लॉस करने, उसको गेन करने की जरूरत नहीं। गेन कौन करना चाहेगा, वाटर का H कैसे करता है, ध्यान दे दीजिएगा। तो Na पॉजिटिव नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन गेन। सर क्यों नहीं करता, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम है, किससे, H से, जो वाटर में। अब माय डियर वंस, जो ये वाटर है, अब इसको मैं डिफरेंट चीजों तरीकों से बता दूंगा। ये जो वाटर है, आपको इसमें पता होना चाहिए, इसमें पार्शियल पॉजिटिव है और यहां पे पार्शियल नेगेटिव है, राइट। तो यहां पे भी पार्शियल पॉजिटिव, अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो टिक 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 टिक, अब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो बर्दाश्त नहीं कर सकता हाइड्रोजन, ठीक है, एक आराम से ले सकता है, तो ये पूरा उठेगा किधर, OH नेगेटिव आयन बनाएगा। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, यहाँ पे गलतियां बहुत करते हैं। तो एक बना OH नेगेटिव आयन, दूसरा बना H रेडिकल, एक बना OH नेगेटिव आयन, दूसरा बना H रेडिकल, ठीक है। अगर मैं दो वाटर मॉलिक्यूल्स दिया तो ये दो बनेगा ना, ये भी दो बनेगा ना। तो H रेडिकल प्लस H रेडिकल आपस में क्या बनाएंगे भाई साहब, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। प्लस हमारे पास क्या बचा, ट्वाइस NaOH, सॉरी ट्वाइस Na पॉजिटिव बचा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। हाँ सर, यहाँ पे रिएक्शन में दो Na भी है, तो वो भी कहाँ जाएंगे, है ना। सर दिखा दीजिए दोबारा कहाँ पे है, ये देखो ना, ये दो है, ये दो है ना। तो ये कहाँ जाएंगे, ये दो OH नेगेटिव आयन से मिलके सॉल्यूशन को बढ़िया बेसिक बनाएंगे। ये है मसला इस रिएक्शन का। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स। तो इस चीज को भी आप अच्छे से ध्यान दे दीजिए। इसका मैं थोड़ा डुप्लीकेट पेज बना देता हूं, तब तक पता नहीं कैसे होता है, ऐसे बन सकता है ना डुप्लीकेट पेज, हाँ। अब एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड और अल्केन बना, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ, सॉल्यूशन बेसिक बना बाय प्रोड्यूसिंग NaOH। तो अब क्या होगा सर, क्या क्या चीजें हम कॉल्बस इलेक्ट्रोलिसिस में याद रखें और हमें क्वेश्चन डेफिनेटली निकल जाए। नंबर 1 पॉइंट, एनोड पे क्या बनता है, एनोड पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अल्केन बनता है, डिपेंड करता है रिएक्शन पे, अल्कीन भी बन सकता है मैंने बता दिया, हाइड्रोजन गैस भी बन सकता है मैंने बता दिया, और अल्कीन भी बन सकता है, वो मैं बता दूंगा क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सारे रिएक्शंस करेंगे, पहले जो एनसीईआरटी दी थी वही बता देंगे। और दूसरा चीज, सर कैथोड पे क्या बनेगा, तो दूसरा पॉइंट, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा और सोल्यूशन में क्या बनेगा, NaOH सोल्यूशन बनेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर ये जो ये रिएक्शन है, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है। तीसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सर ये कौन सा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। आपने बढ़िया फ्री रेडिकल बना दिए, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा भाई साहब, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। एंड द फोर्थ वन इज, अगर इसमें NaOH बनता है, ध्यान दे दीजिएगा, अगर इसमें NaOH बनता है, इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन बिकम्स बेसिक, जिसकी वजह से pH बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। नाइस, सोल्यूशन बिकम्स बेसिक, hence pH will इंक्रीज। तो pH क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो भी आप याद रखेंगे। 4 पॉइंट्स आई होप कि आपके मगजू तक पहुंच गए। पांचवा पॉइंट क्या रह सकता है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर क्या कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमें एनोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। यस, अगर आपने सॉल्ट सोडियम फॉर्मेट गलती से लिया
और आप अल्केन तो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सर यहां पे तो हमें ये रेडिकल बनेगा ना, देखो ना, ये रेडिकल बन जाएगा, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, मैं यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और ये रेडिकल बना। अगर दो रेडिकल्स होंगे तो मैं इनको ऐसे आपस में मिला दूंगा, तो हाइड्रोजन गैस कहां पे प्रोड्यूस हुआ? एनोड पे। कैथोड पे भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो सोडियम फॉर्मेट एक ऐसा लोता मॉलिक्यूल है जो एनोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा सोडियम फॉर्मेट फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस एट बोथ एनोड, ये एनोड है और ये कैथोड है, दोनों पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। सिक्स्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अभी तक अगर आप रिएक्शन को अच्छे से देखोगे, मैं जो मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं डियर वंस, एक बार दिखा देता हूं मैं यहां पे दोबारा। हाँ, मैं जो मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं यहां पे, वो मैं सिमिलर सेम मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं। अगर मैं सिमिलर सॉल्ट ले रहा हूं तो मुझे एक प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं डिफरेंट सॉल्ट्स ले लेता हूं, मुझे दो नहीं, मुझे तीन प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। कैसे? मैं आपको बता देता हूं। अगर मैंने लेट अस सपोज डिफरेंट सॉल्ट गिव्स थ्री प्रोडक्ट्स, सिमिलर सॉल्ट गिव्स वन प्रोडक्ट बट डिफरेंट सॉल्ट गिव्स थ्री प्रोडक्ट्स। कैसे? अगर मैंने एक लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, दूसरा ले लिया इसको इसके साथ आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए ले लिया। एक तो आर आर खुद से मिल सकता है, दूसरा आर डैश खुद से मिल सकता है, और तीसरा आर डैश के साथ भी तो मिल सकता है। तो तीन अल्केन्स बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया है, ध्यान दे दीजिए। अब सातवां बहुत उतना जरूरी नहीं है, कार्बन कार्बन आपस में रेडिकल्स मिलके प्रोडक्ट्स बना देते हैं, तो कार्बन कार्बन कपलिंग भी बोला जा सकता है इसको, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, तीन अल्केन्स, ठीक है। इसी तरह मैं और एक पॉइंट बताना चाहता हूं, मीथेन तो नहीं बन पाएगा इस मैकेनिज्म से, तो मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये चीजें याद रख सकते हैं, ये मीथेन का बहुत पॉइंट है। कार्बन कार्बन कपलिंग मत भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। सातवां पॉइंट में यहां पे लिखूंगा रेड कलर से, मीथेन CH4 is not produced by this method, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस में अगर आपके इतने पॉइंट्स याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एनोड पे क्या बनता है, कैथोड पे क्या बनता है, मैकेनिज्म कौन सा फॉर्म, मैकेनिज्म कौन सा कर लेता है ये, कब आपको हाइड्रोजन गैस एनोड पे प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह इस मीथेन प्रोड्यूस नहीं होता है, इसमें इसको कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शंस बोलते हैं। दीज आर द 7-8 पॉइंट्स, काफी हैं आपके लिए, ठीक है। अब आ जाता है इसकी रिएक्शंस कैसे करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कोई पॉइंट्स बताएं तो स्टेटमेंटल क्वेश्चन होगा तो वो तो निकल जाएगा, लेकिन यूजुअली रिएक्शन का प्रोडक्ट ही आपसे पूछा जाता है। तो उसके लिए हम क्या करें, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पहले तो तुम खुद ही ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कैसे करें, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करो, ये याद रखो कि ये 2 मोल्स होंगे। अगर एक ही एसिटेटाइन है तो 2 मोल्स तो डेफिनेटली होंगे, तो वाटर भी कितने मोल्स होंगे, 2 मोल्स होंगे, राइट। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। पहला चीज, एनोड पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एनोड पे क्या बनेगा, यहां पे मैं एनोड लिखूंगा, चलो यहां पे लिखते हैं, यहां पे जगह है अच्छी। एनोड पे क्या बनेगा, 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और ये डियर वंस, ये जो है, ये दो आपस में मिल जाएंगे, देखो, एक ऐसे एक ऐसे, वहां पे क्या बनता है, रेडिकल, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या बनेगा, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। अब आ जाता है साथ साथ, वो मुझे जरूरत नहीं बोलने की कि सर कैथोड में क्या बनेगा। कैथोड में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, एंड सोल्यूशन में क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो बोलने की बार बार जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब तुम्हारे लिए मैं कर लेता हूं एक बार। कैथोड पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में रिलीज होगा, सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक एंड पीएच इंक्रीज। अब अगर एरोमेटिक रिंग्स होंगे तो रिएक्शन होगा, अरे क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा, क्यों दिक्कत है। क्या होगा, एनोड पे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे तुम लोग, फिर क्या बनाओगे, फिर बेंजीन 2 रिंग्स को मिलाओगे। तो पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो ये मेन प्रोडक्ट पूछता है। देखो ये बना रेडिकल, ये दूसरा रेडिकल बना, भले बहुत अनस्टेबल होता है लेकिन बन तो जाएगा। अब अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा, ये रहा आपके 2 बेंजीन रिंग्स आपस में कपलिंग करेंगे, इसलिए इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। एंड ये टाइप्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर कॉल-बेस्ड रिएक्शन, जब दो सेम मॉलिक्यूल्स आपस में कपलिंग करते हैं। अगर सेम मतलब एक ही मॉलिक्यूल आपस में कार्बन्स को फिर मिला देता है, तब उसको इंट्रामॉलिक्यूलर
कॉलबैच रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बना पहले एनोड पे, दूसरा चीज आपको पता ही होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बन जाते हैं। कैथोड पे क्या बन जाएगा सर? व्हाट विल हैपन विद कैथोड? कैथोड पे क्या बन जाता है आपको? हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब एक मॉलिक्यूल पे 2 है एसिटेट्स ग्रुप्स, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप्स। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हमें अब ये 2 लेने की जरूरत नहीं है, ये तो एक ही लेना पड़ेगा। नाउ वहां कहां पे रेडिकल बनेगा? ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, मैं आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल में ही दिखा दूंगा किस तरह आप करोगे। पहले अगर आपको सॉल्ट मिला, उसको इलेक्ट्रोलिस हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा, तो उसका क्या करेंगे आप लोग, ये देखो आप, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया सर, निकाल दिया, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, टिंग 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 टिंग, 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे? एनोड पे। कोई शक नहीं होना चाहिए सर, ये बच्चा और ये बच्चा, मतलब 2 कार्बन है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो वहां पे रेडिकल बना देंगे सर, ये रो रेडिकल, और टेट्रावैलेंसी का ख्याल रख लीजिएगा, ये रहा रेडिकल। ठीक है, अब रेडिकल क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो बॉन्ड बनाने के बाद अल्कीन बनाएंगे। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, विद इन द मॉलिक्यूल, राइट, कॉलबैच रिएक्शन, राइट। तो आई होप कि अल्कीन्स किस तरह बनते हैं, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होगा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो अल्कीन भी बन सकता है डियर वंस। सर अगर हमारे पास और कोई सुविधा है तो क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यहाँ पे। एक चीज है कि सिस ट्रांस का कोई चक्कर नहीं है, सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, ऑब्वियसली ट्रांस थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा। तो सीधी सीधी मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे ये बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए ना 2, तो ये जो मैंने रेड कलर से गोल 2 बनाए, वहां पे 2 रेडिकल्स बने। सर बना दीजिए 2 रेडिकल्स, ये एक रेडिकल, ये 2 रेडिकल, ठीक है, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, इंट्रामोलिकुलर कपलिंग। लेकिन पॉसिबिलिटीज 2 है, एक ये बन सकता है, राइट, एक ये बन सकता है। ये क्या है? ट्रांस, ये क्या है? सिस। ओके, सिस और ट्रांस बोथ प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। उस केस में आप क्या करोगे, तो ट्रांस विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। बहुत ही, इसको हम इंट्रामोलिक्यूलर कॉलबैच रिएक्शन बोलते हैं। अब यहां पे देखते हैं ये क्या है। ओ गॉड, क्या ये पॉसिबल है? यस, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, तो बचा क्या? यहां पे रेडिकल, यहां पे रेडिकल, तो सी एच रेडिकल बना दीजिए, डबल बॉन्ड, सी एच रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है सर। तो क्या बनेगा? अल्काइन बनेगा, ठीक है। ये लीनियर है, हाइड्रोजन ऐसे रहेगा, ठीक है, 180 डिग्री पे। ओके, सिमिलर वे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस एंड NaOH सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होगा, तो अल्काइन भी बन सकता है, ये भी इंट्रामोलिक्यूलर कॉलबैच रिएक्शन है। अब आ जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन एक चीज याद रखिए यहाँ पे, अगर सोडियम जो एसिटेट है, ये सोडियम, ये जो कार्बोक्सिलेट आयंस हैं इसमें, तो अगर वो सिमिलर साइड्स में होंगे तो इसको आपको खुद भी पता होगा, इसको क्या बोलते हैं? मेलोनिक एसिड। अगर अपोजिट साइड में होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? फिमैरिक एसिड, ठीक है। तो इसका कोई चक्कर नहीं है, तो इससे कोई सिस्टर्न्स का कोई लोचा पोचा नहीं है कि आप बताओगे सर आप बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, दोनों में बनेंगे, फिमैरिक में भी बनेगा, मेलानिक में भी बनेगा, तो सिस्टर्न्स का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तो दोनों में सेम प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, सिमिलर हुए, सिमिलर, कोई जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अगर बना, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर बना, तो रेडिकल यहाँ पे, रेडिकल यहाँ पे, वो आपस में और एक बॉन्ड बना देंगे, काम खत्म, ठीक है। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, रुक जाओ, जुकाम भी हो गया। अब इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये रिएक्शन को क्या करें, कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे करेंगे जान लीजिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाँ सर कोई बात नहीं। जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बना, आपने प्रोडक्ट बना दिया, टिच के टिच के टिच के टिच के टिच के, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, आपने ऐसे किया जल्दी जल्दी में, और आपने बता दिया सर ये लो प्रोडक्ट, आपने बना दिया, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आपने जल्दी जल्दी ध्यान नहीं दिया कि आपने ये बोला होता सर ये तो एंटी एरोमेटिक है, यहाँ पे तो 4n रूल फॉलो हो रहा, 4n पाई रूल, राइट। तो ये तो एंटी एरोमेटिक, वो तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, नॉन एरोमेटिक होता तब भी बर्दाश्त होता, तो ये तो एंटी एरोमेटिक है, तो ये तो नहीं होगा सर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इसके 2 मोल्स होने चाहिए। अगर 2 मोल्स होंगे तो 4 सोडियम बनेंगे, 4 सोडियम के लिए आपको
4 वाटर चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है। तो माय डियर वंस, तो क्या होगा, तो ये रेडिकल तो बन ही जाएगा। ओ, मैंने एक बॉन्ड ज्यादा बना दिया। यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल। अब ये बॉन्ड्स बनाएंगे आपस में, तो बनेगा ऐसे। And this is non-aromatic, somehow stable as compared to that of anti-aromatic. तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, याद रख लीजिए। 4 टाइम्स NaOH बन जाएगा, 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल्स बन जाएंगी, ठीक है। तो वो पता ही है एनोड पे क्या बनता है, वो तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं बना दीजिएगा जल्दी जल्दी में। अब वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा अल्फा पोजीशन पे, ये होता है ना कार्बोनाइल के नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, ओके। ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए हेट्रो एटम। मान के चलो ये वाला एटम हेट्रो एटम है। अगर हेट्रो एटम्स के साथ, हेट्रो एटम्स मॉलिक्यूल में अल्फा पोजीशन पे अटैच है, ये ए यहां पे नहीं है, यहां पे, ये अल्फा हेट्रो एटम है, याद रख लीजिएगा, यहां पे गलती है। अल्फा पोजीशन पे हेट्रो कार्बोनाइल के नेक्स्ट वाले कार्बन पे अगर हेट्रो एटम है, आप ऐसे मान के चलिए, तो वो कतई कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस शो नहीं करेगा। मेक श्योर दिस थिंग, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन। इफ हेट्रो एटम like oxygen, sulfur, nitrogen, halogen is present at alpha carbon, then no Kolb reaction। जैसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहां पे अल्फा कार्बन पे ऑक्सीजन है, दिस इज कार्बोनाइल कार्बन, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, ये है हेट्रो एटम। हेट्रो मींस कार्बन वाला नहीं होना चाहिए, देन नो Kolb reaction। थैंक यू वेरी मच। आपने आई होप कि बहुत अच्छे से समझा होगा Kolb's इलेक्ट्रोलिसिस, यहां पे भी लिखेंगे। एंड अगर आपको समझ सच में आए तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी कुछ करना चाहते हो तो कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। एंड ये क्वेश्चन